प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है जो कि हमारे शरीर में निर्माण करता है नई सेल्स का, टिश्यूज़ की रिपेयरिंग करता है, न्यू सेल्स की रिपेयरिंग करता है। ठीक है, प्रोटीन जो है वर्ड वो कहाँ से लिया गया है? प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा के प्रोटियो से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ है पहले आने वाला। यह शब्द 1838 में डच मुल्डर एक रसायनज्ञ थे, उनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, जो प्रोटीन है, इन्होंने ये वर्ड प्रस्तावित किया। इन्होंने बताया कि जो ये प्रोटीन है ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हमारी बॉडी बिल्डिंग का वर्क करता है, नई सेल्स का निर्माण करता है, टूटे फूटे कोशिकाओं का निर्माण करता है, टूटी फूटी ऊतकों का निर्माण करता है। यानी वृद्धि विकास का काम कौन करता है? प्रोटीन ही करता है। और साथ ही साथ प्रोटीन का और क्या वर्क है? प्रोटीन का वर्क है एनर्जी प्रोवाइड करना। एनर्जी प्रोवाइड भी करता है हमें प्रोटीन। और जितने भी हमारे सब्सटेंस हैं, ठीक है, हम उन सब में जीवित और वनस्पतिक, वे सब जितने भी ऑर्गन्स हैं, लिविंग ऑर्गन्स और वेजिटेटिव ऑर्गन्स, बायोलॉजिकल कंपाउंड, एंजाइम, उन सब में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोटीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो किससे मिलके बना है? इसकी जो इकाई है वो अमाइनो एसिड से मिलके बनी है। यानी जो प्रोटीन की जो इकाई है, या सरल इकाई बोल देंगे या सरल श्रृंखला बोल देंगे, वो क्या है? अमाइनो एसिड। क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड में ही टूटता है जब वो डाइजेशन होता है बॉडी में। ठीक है, प्रोटीन की रचना कैसे हुई? प्रोटीन की जो रचना है, स्ट्रक्चर है, वो कैसा है? प्रोटीन की जो रचना हुई वो कार्बन से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व सल्फर से होती है। कुछ प्रोटीन हमारे ऐसे हैं जो किससे बनते हैं? आयरन व आयोडीन से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन का निर्माण बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बना होता है। वे जो सरल इकाई है, जो सिंपल यूनिट है हमारी, वो क्या है? हमारी अमाइनो एसिड। ठीक है, प्रोटीन ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। 13 से 20% तक प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। और प्रोटीन में कार्बोक्सिल समूह यानी कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, और क्षारीय समूह बेसिस ग्रुप। दो ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप और बेसिस ग्रुप। अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है प्रोटीन में। ठीक है, प्रोटीन हमारी बॉडी में वृद्धि और विकास का काम करता है। अब जो हमारी अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड क्या है? अमाइनो एसिड एक ऐसी श्रृंखला है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है। प्रोटीन की एक ऐसी इकाई जो कि सभी ऑर्गन्स, टिश्यू सब में पाया जाता है। सब में जो प्रोटीन पाई जाती है वो अमाइनो एसिड के रूप में पाई जाती है। जिस भी फूड प्रोडक्ट में अच्छी मात्रा में अमाइनो एसिड होगा, यानी उसमें हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन प्रेजेंट है। अमाइनो एसिड को हमने कितने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से? एसेंशियल अमाइनो एसिड, सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो कि सेमी और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी में ही बनते हैं। ये हमारी बॉडी में ही प्रोड्यूस होते हैं नाइट्रोजन की उपस्थिति में। ठीक है, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है। और कुछ है एसेंशियल अमाइनो एसिड, यानी जो अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में न बनकर हम किससे लेते हैं? फूड प्रोडक्ट से कंज्यूम करते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, इसीलिए इनका नाम है एसेंशियल अमाइनो एसिड। सेमी और नॉन एसेंशियल तो हमारी बॉडी में ही बनते हैं। ठीक है, इनकी आवश्यकता तो होती है लेकिन कम मात्रा में। लेकिन जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वे हमारी कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत करते हैं, वृद्धि विकास का काम करते हैं, शारीरिक मरम्मत का काम करते हैं। ये कौन सा करते हैं? एसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, एसेंशियल अमाइनो एसिड की संख्या 9 होती है। कौन कौन सी? हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फ्लाइनोमिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन। ठीक है, ये 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो कि बॉडी बिल्डिंग का वर्क करते हैं, वाउंड हीलिंग का काम करते हैं, यानी घाव भरने का काम करते हैं। एथलीट इनको सप्लीमेंट के रूप में भी यूज़ करते हैं। क्यों? अपनी मसल्स की रिपेयरिंग के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, फिर है हमारे सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड। सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड है टायरोसिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, सेरिन और आर्जिनिन।
फिर है हमारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, एलिन और प्रोलिन, हाइड्रोक्सी प्रोलिन। ये जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है ये सब सारे ही एसेंशियल अमाइनो एसिड हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं, लेकिन सेमी और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। किसी कारण से ये प्रोड्यूस नहीं होते और इनकी कमी हमारी बॉडी में हो जाती है, तो हम इन्हें टैबलेट फॉर्म में या सप्लीमेंट के रूप में बहुत कम मात्रा में डॉक्टर की रिकमेंड के अनुसार ही हम इनको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अब जो हमारे अमाइनो एसिड है वो अमाइनो एसिड तो हमने पढ़ लिए। अब जो प्रोटीन है, प्रोटीन के कौन कौन से सोर्सेज हैं और प्रोटीन कहाँ बनती है, प्रोटीन किससे बनती है। प्रोटीन हमें दो पदार्थ से मिलती है, एक तो एनिमल प्रोटीन और वेजिटेटिव प्रोटीन। इसलिए हमने प्रोटीन का क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, यानी स्रोत के आधार पर। एक तो स्रोत के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण किया है, दूसरा हमने किया है पोषक तत्वों के आधार पर। जो स्रोत के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण है वो कौन कौन सी प्रोटीन है हमारी, एनिमल प्रोटीन और वेजिटेटिव प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन यानी जो जंतु जगत से प्राप्त प्रोटीन है, जंतु जगत से प्राप्त प्रोटीन जैसे अंडे की प्रोटीन, दूध, मांस, मछली, ये सब है हमारी एनिमल प्रोटीन। जो वेजिटेटिव प्रोटीन है वनस्पति से प्राप्त प्रोटीन, वो हमें सबसे अच्छी मात्रा में प्रोटीन वनस्पति प्रोटीन कहाँ से मिलती है, सोयाबीन में। सोयाबीन में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलती है। सोयाबीन, मूंगफली, दालें, फल, मेवे, सब्जियां, अनाज आदि। फिर है हमारी शरीर में पोषक तत्वों के आधार पर वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रेंट। न्यूट्रेंट के आधार पर 3 प्रकार में पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन सा, पूर्ण प्रोटीन, आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन, पार्शली प्रोटीन, इनकम्प्लीट प्रोटीन। जो कंप्लीट प्रोटीन है वो कौन सी प्रोटीन है, जिसमें सभी अमाइनो एसिड अच्छी मात्रा में उपस्थित होती है। ऐसी प्रोटीन कौन सी होती है हमारी, कंप्लीट प्रोटीन, यानी हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं। ये कौन सी है, सोयाबीन व अंडे की प्रोटीन। दूसरा है पार्शली कंप्लीट प्रोटीन। पार्शली कंप्लीट प्रोटीन यानी आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन कौन सी है, जैसे गेहूं की ग्लाइडिन, अनाज, दाल, मटर, सेम। यदि ये प्रोटीन वो है, इस प्रोटीन में आवश्यक अमाइनो एसिड यानी जितने भी हमारे अमाइनो एसिड हैं उनकी संख्या थोड़ी मात्रा में कम होती है। फिर है हमारी अपूर्ण प्रोटीन यानी इनकम्प्लीट प्रोटीन। ये है हमारी मक्के की प्रोटीन जैसे कि जीन या फलों की प्रोटीन। इस प्रकार की प्रोटीन में कोई भी अमाइनो एसिड उपस्थित नहीं होता, इसलिए इसको हम इनकम्प्लीट प्रोटीन बोलते हैं। समझ आया आपको इतना। फिर है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। अब तक हमने किसके आधार पर पढ़ा, सोर्स के आधार पर पढ़ लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन के आधार पर पढ़ लिया। अब जो क्लासिफिकेशन है बेसिस ऑफ कंपोजिशन, यानी अब हम किसके आधार पर पढ़ेंगे, रासायनिक संगठन, बेसिस ऑफ रासायनिक संगठन के आधार पर। सबसे पहले सिंपल प्रोटीन, फिर कंजुगेटेड प्रोटीन और ड्राइड प्रोटीन। 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। जो सिंपल प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन है, जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और ग्लूटेलिन। जो एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन यानी अंडे की प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन रक्त की प्रोटीन और ग्लूटीन जो गेहूं की प्रोटीन है। सिंपल प्रोटीन में कुछ अमाइनो एसिड की उपस्थिति होती है। कंजुगेटेड प्रोटीन यानी संयुग्मी, इसमें क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा मिलके जो प्रोटीन अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं वो कौन सी है हमारी कंजुगेटेड प्रोटीन। जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन, इसमें क्या हो, इसमें न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लिक एसिड और नाइट्रोजन इन दोनों की उपस्थिति से क्या मिलके बना है हमारा न्यूक्लियोप्रोटीन। फास्फोप्रोटीन किसकी उपस्थिति से बना है, फास्फोरस की। इसमें फास्फोरस अमाइनो एसिड और फास्फोरस उपस्थित होता है। ग्लाइकोप्रोटीन में ग्लाइकोजन यानी ग्लूकोज की उपस्थिति होती है। व्युत्पन्न प्रोटीन कौन सी है हमारी, ड्राइड प्रोटीन, जिसको हम प्राइमरी या सेकेंडरी प्रोटीन भी बोलते हैं।
ना समझ आ गया। फिर है हमारे फंक्शन ऑफ प्रोटीन। अब हमने इतना प्रोटीन तो पढ़ लिया, अब इस प्रोटीन का वर्क क्या है। प्रोटीन का वर्क आप सभी को पता है कि प्रोटीन का वर्क है हमारी बॉडी बिल्डिंग करना, यानी शरीर का निर्माण करना। दूसरा, नए सेल्स और नई टिश्यूज़ का निर्माण करना, शरीर में जितनी भी रिपेयरिंग है, टूट फूट है, उनका निर्माण करना और उनकी मरम्मत करना। ठीक है। फिर है जो हमारा ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन। कई बार आपने देखा होगा चोट लगने के बाद क्या होता है, हमारा जो ब्लड है वो बहता ही रहता है। उस बहते हुए ब्लड को रोकने का काम भी प्रोटीन करती है, क्योंकि ब्लड में एक फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन उपस्थित रहती है। ये जो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन है ये क्या करती है, रक्त को बहने से रोकने का काम करती है, यानी ब्लड को रोकने का काम भी प्रोटीन करती है। फिर आँखों में जो पाए जाने वाला पदार्थ है रेडोप्सिन, जो कि हमारी दृष्टि को बनाने में सहायक है, जिससे हमारी रोशनी प्रदान होती है। वो भी किसके थ्रू बनता है, प्रोटीन के थ्रू बनता है। फिर उसके बाद है हमारा प्रोटीन बफर की तरह हमारी बॉडी में बफर की तरह काम करता है, जिसमें अम्ल तथा क्षार दोनों का संतुलन बनाए रखने की क्षमता होती है। यानी हमारी जो बॉडी है, बॉडी में बफरिंग का काम और पीएच का बैलेंस बनाने का काम कौन करता है, प्रोटीन ही करता है। जितनी भी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ है, यानी इम्यूनिटी पावर को बनाने का काम भी हमारा प्रोटीन करता है, और जितने भी न्यूट्रेंट को ट्रांसफ़र करने का काम भी प्रोटीन करता है। ठीक है, समझ आ गया। अब जो हमें प्रोटीन है, 1 ग्राम प्रोटीन कितनी एनर्जी प्रोवाइड करती है। हमने प्रोटीन तो कंज्यूम कर ली, उसके बेनिफिट भी पढ़ लिए, उसके सोर्सेज भी, उसका क्लास, लेकिन 1 ग्राम प्रोटीन में हमें कितनी मिल रही है, 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। थैंक यू।